दोस्तों कैसे हैं आप? आपको अपने YouTube चैनल में हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल के ऊपर रियल एस्टेट कराची की वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें कि प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट और सोसाइटीज़, कैश और इंस्टॉलमेंट, हर किस्म की एक्टिविटीज़ और हर किस्म की वैरायटीज़ हमारे YouTube चैनल पे आपको बआसानी दस्तयाब है। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ डिस्कवर करता हूँ और नई चीज़ अपने YouTube चैनल पे लाता हूँ आप दोस्तों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, रेडी टू मूव एक घर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि 120 गज के ऊपर मुश्तमिल है और ग्राउंड प्लस 1 के ऊपर है। घर माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि इसकी वीडियो थोड़ी सी शायद बड़ी हो जाएगी, तो आप लोगों से एक मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें लोकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइस, तमाम इंफॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर शामिल होगी। क्योंकि ये 120 गज का काफ़ी बड़ा घर है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़रा स्पीड से इस घर को बनाते हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है कम वक्त के अंदर आपको भरपूर मालूमात मुयस्सर हो जाए। देखिए, सबसे पहले जब हम इस घर में दाखिल होते हैं, तो दाखिल होते के साथ ही आपको जो है सबसे पहले मेन गेट से एंटर होते ही आपको एक पार्किंग एरिया नज़र आता है, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है। और इसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर घर की बुनियादी ज़रूरत अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, जो कि मस्त होता है कराची के हवाले से। देखिए, इस घर में जैसे हम दाखिल होते हैं तो 3 कमरों चूँकि हमारे साथ मिलते हैं। एक हमारा ड्राइंग रूम मिलता है, 2 पीछे बेडरूम आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मेन रूम से, जो कि इसका ड्राइंग रूम है। तो आइए मेरे साथ इस रूम के अंदर। देखिए, इस वक्त मैं इसके मेन कॉमन रूम के अंदर मौजूद हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि घर माशाल्लाह माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत है और इतना मतलब मजबूत और इतना पायदार घर है, नीट एंड क्लीन भी है, कि अगर आप खरीदें और फौरी रिहायश इख्तियार करें, वो तमाम दोस्त जो कि बस रेडी टू मूव घर की तलाश में हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक मौका है। देखिए, मैं इस वक्त इसके ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद हूँ और घर की आप नफासत, फॉर सीलिंग आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको देख रहा हूँ, तो यकीनन आप इसको हमारे कैमरे की आंख से देखेंगे। साथ में इन्होंने देखिए ये एक खिड़की इन्होंने दी हुई है, विंडो दी हुई है, लेकिन चूँकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये एक मेन इनकी एक विंडो है, ताकि आपकी रोशनी, वेंटिलेशन वो बासानी हो सके। और चूँकि ये वेस्ट ओपन घर है, वेस्ट ओपन में आपको पता है कराची के हवाले से अच्छी जो है वो एयर की वेंटिलेशन जो है वो आसानी से हो जाती है। इसकी आप फोर सीलिंग को ज़रा मुलाहिजा कीजिए, क्योंकि इस तरह का काम जो है वो एक अच्छे जो तामीरात होती है उसमें इस्तेमाल होता है। ये चूँकि अटैच बाथरूम है, सामने इसका अटैच बाथ भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका अटैच बाथ दिखाइए ज़रा। इसके साथ अब हम चलते हैं इसके टीवी लॉन्च की तरफ, किचन साइड की तरफ और फिर इसके बेडरूम की तरफ। तो फिर आइए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं इसके जो है कॉमन हॉल की तरफ मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे देख सकते हैं, ये इसका एक सिटिंग एरिया भी है, इसका एक टीवी लॉन्च भी है, साथ में आपको इसका एक किचन भी नज़र आ रहा है। किचन के साथ अगर आप देखते हैं तो ये इन्होंने जो है डक वगैरह दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, बाकायदा आप देखिए ग्लासेस बाकायदा इसमें लगे हुए हैं और इसका जो है ये वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। ये पूरा इसका एक सिटिंग एरिया है। ये इस वक्त मैं इसके किचन साइड के ऊपर मौजूद हूँ। आप किचन की आप बनावट देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत और साफ़ सुथरा और एक मजबूत पायदार चीज़ यहाँ मौजूद है। इसकी टापे देखें। हाँ, टापे देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि इसमें जो ग्रीन मार्बल इस्तेमाल हुआ है, यकीनन ये इंडियन ग्रीन मार्बल है, जो कि जिसको कि आप जानते हैं कि बहुत ही हाई फाई और कॉस्टली मार्बल कहलाता है, इंडियन ग्रीन मार्बल। और साथ में जो है इसकी जो जीनत भी अभी हम आपको दिखाते हैं, वहाँ भी मुझे ग्रीन मार्बल का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है कि ग्रीन मार्बल काफ़ी महंगा, बहुत कॉस्टली होता है। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस घर में किस कदर जो माल मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही पायदार है। देखिए, इस किचन साइड से निकलने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं इसके पहले बेडरूम की तरफ। तो आइए मेरे साथ। देखिए, इस वक्त मैं इसके पहले बेडरूम के यहाँ पे मौजूद हूँ। और अच्छा हाँ, इसकी फोर सीलिंग सादा है, इस पर कलर नहीं है। फोर सीलिंग सादा है, इस पर कलर नहीं है। और देखिए, ये इसका जो है वाशरूम है, अटैच बात है। जो तीनों रूम अटैच बात मुझे लगना है। आप ज़रा इसका वाशरूम दिखाइए, काफ़ी बड़ा वाशरूम है भाई ये। तो वाशरूम के ऊपर इन्होंने बाकायदा एक स्लैब दिया हुआ है, ताकि आप अपना सामान वगैरह भी स्टोर कर सकें। बगैर इस वाशरूम को मुलाहिजा कीजिए, तो ये इन्होंने वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, उसको सेपरेट कर दिया है इस वाशरूम को। इसको इन्होंने जो है वो वॉशिंग एरिया बना दिया है। इसको आप ज़रा दिखाइए वॉशिंग एरिया को। ये सारा वॉशिंग एरिया आप देखिए। वॉशिंग एरिया के बाद निकल के हम इस रूम से होते हुए वापस इसके टीवी लाउंज की तरफ आते हैं। और टीवी लाउंज से होकर हम इसके सेकंड जो बेडरूम है उसमें आते हैं। अब इस रूम के अंदर आप आइए, ये देखिए
अच्छा, यहाँ भी इन्होंने जो है वो फॉल सीलिंग बिल्कुल वाइट रखी हुई है और इस पर कंट्रास्ट नहीं है, यानी बिल्कुल एक वाइट सोबर सा एक लग रहा है, खूबसूरत, क्योंकि मैचिंग के हिसाब से आ रहा है ये। अगर आप इसको देखते हैं तो ये बाकायदा मैचिंग के हिसाब से, वो मैंने आपको जो वॉशिंग एरिया दिखाया था, ये विंडोज वॉशिंग एरिया की तरफ निकलती है बस, यानी बाकायदा यहाँ से कोई दरवाज़ा नहीं है। दरवाज़ा डोर जो है वो सीधी फिर उस बेडरूम से निकल के जाके लगता है। ये भी चूँकि अटैच बात है, इसको भी ज़रा देखिए। अब ये देखिए, ये सारा इनका जो है वाशरूम ज़रा दिखाइए। इस रूम से जब हम निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो वापस हम टीवी लाउंज की तरफ। अब हम जो है आपको इसकी फॉल सीलिंग भी दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि इस टीवी लाउंज है या किचन के साइड के ऊपर इन्होंने जो एक फॉल सीलिंग का काम किया है, ये मैंने जो है वो DHA फेज 8 के अंदर भी इस तरह का काम देखा था, जैसा कि आप चारों तरफ आप देख रहे हैं। और ये फॉल सीलिंग बिल्कुल DHA फेज 8 की स्टाइल के ऊपर बनी हुई है, आप इसको देखिए बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, इस वाले पोर्शन से फर्स्ट यानी ग्राउंड फ्लोर से निकल के अब हम जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, क्योंकि वो भी इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन चूंकि दिखाना ज़रूरी होता है वीडियोस के अंदर। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो 1 मिनट का ब्रेक है। अच्छा दोस्तों, अब मैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इन्होंने स्टेयर के अंदर जो काम किया हुआ है मार्बल का, वो खास तौर पे आपको दिखाना था, क्योंकि ये ग्रीन इंडियन मार्बल कहलाता है और बहुत कॉस्टली होता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन मुझे दिखानी थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमें नज़र आ रही है। कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड होगा कि जो बाज़ौक़ होगा और अच्छे घर को पसंद करता होगा, मैं समझता हूँ कि जो बाज़ौक़ लोग हैं, जो कि साफ़ सुथरा घर, नीट एंड क्लीन घर को पसंद करते हैं, उनके लिए ये घर मैं समझता हूँ कि ये एक आइडियल होगा। मैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ। ये हमेशा की तरह जैसे कि हम मेन एंट्री से अंदर दाखिल हुए हैं, ये आपको एक ओपन एरिया आपको जो मिल रहा है, जो कि इसका टीवी लॉन्च भी है, सिटिंग एरिया भी है, गेस्ट रूम भी इसको कह सकते हैं हम। लेकिन हम शुरू करते हैं इसके मेन कॉमन रूम से, हमेशा की तरह। आइए, ये इसका जो है मेन इसका ड्राइंग रूम आप इसको कह लें, ये ड्राइंग रूम है इसका। और बिल्कुल जैसे घर मैंने आपको नीचे घर दिखाया है एज इट इज़ उसी तरीके से ये घर बना है। फ़र्क ये है कि यहाँ फॉल सीलिंग वगैरह नहीं है, ये पोर्शन थोड़ा सा सिंपल आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे 3 कमरे नीचे थे, उसी तरीके से 3 कमरे ऊपर है। कोई भी फैमिली जो इतनी बड़ी फैमिली हो, जो कि 2 मतलब फैमिली आराम से इसके अंदर रह सकती हैं। देखिए, इसमें कोई अटैच बात, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था, अटैच बात दिखाई है, आप अटैच बात देखें। इस अटैच बात के साथ हम इस बालकनी की तरफ चलते हैं। ये छोटी सी इन्होंने एक बालकनी भी दी हुई है, ये आप देखें, ये आप देखिए सारा इस बालकनी के साथ छोटी सी बालकनी दी हुई है इन्होंने। अच्छा, इस बालकनी से इस रूम की तरफ जब हम वापस आते हैं, तो चूँकि ये बिल्कुल सिंपल सा रूम एक मुझे नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके वापस टीवी लाउंज की तरफ। मैं इस वक्त इसके टीवी लाउंज के अंदर मौजूद हूँ, सामने आप देख सकते हैं। और इसको सिटिंग एरिया भी आप कंसीडर कर लें। ये वही किचन एज इट इज़, किचन एक नीचे बना हुआ है, वही किचन आप देखें ऊपर बना हुआ है। इसमें कैबिनेट्स वगैरह देखिए माशाल्लाह साफ़ सुथरा। मैंने जो कि आपको कहा था कि बहुत ही नज़ाकत के साथ ये घर बना हुआ है, जो कि सुना था हमने और आज हम देख भी रहे हैं इसको, जो कि हमें इसमें नज़र भी आ रहा है। आप पूरे घर में देखें, जिस तरीके से इन्होंने सैनिटरी का आप काम देखें या किचन का काम देखें, तो वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, किचन साइड से निकल के अब हम चलते हैं इसके पहले बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के अंदर आइए। अच्छा हाँ, इसमें भी देखिए फॉल सीलिंग को इन्होंने वाइट रखा है, इस पर कलर नहीं दिया हुआ। अगर इस पर ब्राउन टच मारते तो ये यकीनन थोड़ा सा और ज़रा यानी वाज़े तौर पे नज़र आता। वही अटैच बात जैसे कि हमने आपको नीचे दिखाया था, ये आप अटैच बात देखिए, ये आप मुलाहिजा कीजिए, ये इनका पूरा इनका अटैच बात, और सामने इन्होंने स्टोर दिया हुआ है, ताकि जैसे नीचे था आप आराम से पूरा सामान आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, इस रूम से जब हम निकलते हैं, इस रूम से निकलने के बाद हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो ये इसका सेकंड बेडरूम है, ये देखिए इस वक्त में इसके। अच्छा हाँ, देखिए इस रूम के साथ उन्होंने ये विंडो भी दी हुई है, ताकि सिटिंग एरिया की तरफ आपकी जो है वो रोशनी भी रहे और आप हवा भी यहाँ से आती रहे। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी वही अटैच बात उन्होंने दिया हुआ है, ये अटैच बात देखिए ज़रा। अच्छा दोस्तों, ये इस पोर्शन से निकलने के बाद इस घर की छत की तरफ हम जाते हैं, ताकि हम देखते हैं कि छत के हिसाब से सराउंडिंग क्या बनती है। आइए मेरे साथ। अच्छा दोस्तों, अब मैं इस घर की छत के ऊपर आ चुका हूँ। जैसा कि आप मुलाहिजा कीजिए, ये पूरा अगर आप छत दिखाइए ज़रा मेरा कैमरे से, ये पूरा आप देखिए बाकायदा माशाल्लाह सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है। और ये पूरी छत आप मुलाहिजा कीजिए, देखिए जैसे कि इस छत पर मौजूद हूँ। ये 120 गज का ग्राउंड +1 घर है, और बहुत ही, जैसा कि मैंने बार बार वीडियो में जिक्र किया है
कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा और रेडी टू मूव घर है, जो कि बार बार मैं एक जुमले अदा कर रहा हूँ। यकीनन कोई चीज़ खूबसूरत होगी तो जिसकी कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। अच्छा देखें दोस्तों, मैंने पूरा रिव्यू आपको मैंने इस घर का दे दिया है। अब कुछ बुनियादी मालूमातें आप लोगों को और मैं मुहैया कर देता हूँ। देखिए, गूगल लोकेशन के हिसाब से मैं इस वक्त कोरंगी 5.5 और डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। ये कोरंगी 5.5 का इलाका है, डी ब्लॉक का एरिया है। और नज़दीक अगर आप जाते हैं तो बड़ा मैदान नज़दीक आता है और एक बड़ी मस्जिद अक्सा के नाम से ये इसकी एक प्राइम लोकेशन है। अगर आप इन दो चीज़ों को भी सर्च करते हैं तो बासानी आप इस घर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही सिंपल, मैंने बहुत ही आसान आपको इसका रास्ता बताया पहुंचने का। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये केडीए लीज प्रॉपर्टी है कोरंगी 5.5 के हवाले से, और डायरेक्ट इसमें ऑनर के नाम है और डायरेक्ट ऑनर के साथ ही आपकी इसकी मीटिंग होगी जो भी आपकी सेल परचेज बनेगी। और जैसे कि अभी आप इसकी छत आप मुझे देख रहे हैं तो इसमें बाकायदा सोलर सिस्टम भी मौजूद है। ये टोटल 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम है और 4 किलोवाट एक है, 4 किलोवाट एक है, यानी टोटल ये 8 किलोवाट का आपको जो है नज़र आ रहा है। और बुनियादी अगर आप सहूलतें देखते हैं तो पानी 24 घंटे है इस इलाके में, क्योंकि पानी के हवाले से इलाका काफ़ी मशहूर है। 24 घंटे पानी मौजूद है, बोरिंग मौजूद है, पानी की 2 लाइनें हैं 24 घंटे की। तो अब तमाम ऐसे दोस्त जो ऐसी जगह घर लेना चाहते हो कि जहाँ पानी फ्री हो, यानी कि 24 आवर्स पानी की सहूलत मिले, तो ये इलाका उनके लिए बेस्ट है। बिजली, पानी, गैस यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट है, इसी वजह से ये इलाका मशहूर है। और सोलर सिस्टम भी आपने देख लिया है। एक ख़ास बात आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर इस घर के अंदर 2 बिजली के मीटर है, गैस का 1 मीटर है और बाकायदा कंक्रीट की 2 आपको टंकियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो कि आपको दिखाना और बताना ज़रूरी था। अच्छा दोस्तों, अब आ जाती है बात प्राइस की। तो इसकी प्राइस जो डिमांड जो है वो है 210 इसकी डिमांड है, जिसमें कि सोलर पैनल शामिल नहीं है। बाकायदा देख सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको सोलर का नज़र आ रहा है। इस 210 में सोलर शामिल नहीं है, लेकिन अगर कोई परचेज़र सोलर को भी परचेज़ करना चाहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट मालिक से, डायरेक्ट ऑनर से बात हो जाएगी। 210 के अंदर जो है जो डिमांड रखी गई है, इस पर टेबल टॉक हो सकती है और जो भी इसके ख्वाहिशमंद हो इस घर को ख़रीदने के लिए और किसी भी किस्म की सेल परचेज़ के लिए आप हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हम आपकी ऑनर से मीटिंग भी करवा देंगे। 210 इसकी डिमांड रखी गई है, बकिया इस पर टेबल टॉक इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। इस मालूमात के साथ इस वीडियो को, इस व्लॉग को अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। वो तमाम दोस्त जो पहली दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बकिया इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।